हाँ, हेलो। लो आ गए हम, सारा सिस्टम हिला देंगे, तुम्हें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बड़े ढंग से समझा देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। मैं आपका भैया सनी भैया। आज आपको मैं क्लास 11th का बड़ा जोरदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें बहुत ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अच्छे तरीके से कंपटीशन एग्जाम जैसे कि नीट और जेईई में भी। ठीक है, तो सब चीज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, बर्नियर कैलिपर। और बहुत ही मस्त डिवाइस है ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर करता है ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट को। तो आपका क्वेश्चन सीधा ये उठेगा, फिर सर वो स्केल लाते हैं हम 2 रुपए का, उसका यूज क्या है? उसका भी यही यूज है, लेकिन ये थोड़ा हटके है। ये थोड़ा हटके है, इसीलिए लगाता है लोगों को झटके है। महंगा भी आता है मार्केट में जब खरीदे जाए तो, है ना? तो यहाँ पे ध्यान दो, बर्नियर स्केल आखिरकार होता कैसा है। पहले तो इधर देखो, इसकी शक्ल बड़ी गंदी सी लगेगी देखने में, पर है तो पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये जो 2 तीर से दे रखे हैं ना, नुकीले तीर, इनको बोलते हैं इंटरनल जॉस। जॉ, ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरनल जॉस। ये दांत जो देख रहे हो आप, इन्हें बोलेंगे एक्सटर्नल जॉस। ठीक है, इसे बोलेंगे लॉक स्क्रू। ठीक है, यहां पे 2 स्केल यूज हो रहे हैं। ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है ना, इसके ये ऊपर जो चढ़ा हुआ है ये वाला स्केल, इसको बोलेंगे हम बर्नियर स्केल। क्या बोलेंगे इसको? बर्नियर स्केल। और जो बेचारा इसके नीचे दबा हुआ है इसको बोलेंगे मेन स्केल। और पीछे से ये जो पिछवाड़ा निकल रहा है ना इसका, इसको बोलेंगे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। क्या बोलेंगे? डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। अब देखो भैया, इसके काम, क्या काम की सौदा है, ध्यान दो इधर। पहला काम है इसका, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये पाइप है, मेरे पास ये पाइप है, ये इसकी लंबाई तो खैर मैं स्केल से भी नाप सकता हूं, ये ज्यादा हो गया। खैर हाँ, ये मेरे पास मार्कर है। मार्कर की अगर मेरे को लेंथ मेजर करनी है तो भी बता देगा ये। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेजर करनी हो तो बता देगा ये। ठीक है, ये काफी प्रिसाइज होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तो स्केल भी बता देगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑब्जेक्ट बढ़िया से नहीं बता पाएगा। यानी कि मान लो ये बहुत छोटी सी चीज है कोई, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेजर करनी है मेरे को। ठीक है, तो बर्नियर स्केल वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? दूसरा काम इसका, बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये जो इंटरनल जॉस देख रहे हो ना आप, ये इस इंटरनल जॉ की हेल्प से ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकली तो है ये रॉड। ठीक है, इस क्योंकि ये होलो है, दिख रही है ना आपको, इसमें मेरी उंगली चली गई, ये होलो है। तो होलो सिलेंडर होने की वजह से क्या है, इसके अंदर का अगर मेरे को डायमीटर नापना हो तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरनल जॉस में ये फंसा दूंगा ऐसे करके, और फिर मैं ऐसे लॉकिंग स्क्रू को ऐसे घुमाऊंगा, थोड़ा सा इसको पीछे ले जाऊंगा। जब ये वाला नुकीला कोना और ये वाला नुकीला कोना इसके दोनों एंड सरफेस से टच हो जाएगा, तो मेरे को इसका अंदर का डायमीटर मिल जाएगा। यानी कि पहला यूज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट मेजर करना, टू मेजर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा यूज क्या है? टू मेजर, कहां गया, लिखा तो है ये, हाँ, टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर। बता दिया, इंटरनल डायमीटर कौन सा? इंटरनल जॉस मेजर करेंगे। तीसरा बढ़िया यूज, ये जो एक्सटर्नल जॉस है ना, अब इसका मान लो मेरे को ऊपर का, बाहर से डायमीटर मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ थिकनेस है तो बाहर का डायमीटर जाहिर सी बात है अलग आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों जॉस के बीच में ऐसे ऐसे सटा दूंगा, और यहां से लॉकिंग स्क्रू को घुमाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि दोनों जॉस इसको पकड़ लें बढ़िया तरीके से। ज्यादा टाइट भी नहीं करना, नहीं रीडिंग खराब आ जाएगी। ठीक है, रीडिंग का मतलब उसमें मेजरमेंट जो है एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। तो इतना टाइट करना है कि इन दोनों, ये दोनों जो है हिस्से टच हो जाए यहाँ पे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या है। यानी कि ये कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो या फिर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, उसका एक्सटर्नल डायमीटर को भी फाइंड कर सकता है। और ये जो पिछवाड़ा निकल रहा है ना, इसका यूज पता है क्या है? जैसे कि मान लो ये मेरे पास होलो सिलेंडर, इसमें मेरी उंगली बहुत सारी चली जा रही है अंदर, है ना? इसमें कुछ डेप्थ है, गहराई है। इस डेप्थ को मेजर करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस स्केल का जो पीछे वाला हिस्सा है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, इसके अंदर डालूंगा, और यहाँ पे मेरे को रीडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे को रीडिंग मिल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
और बढ़िया काम करता है। तो आपको पता चल गया, पहला लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर कर सकता है, दूसरा डायमीटर अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है ना, इसका होलो सिलेंडर हो चाहे होलो स्पेयर हो, किसका भी। ये सारे पॉइंट मेंशन कर दिए यार, मैंने बता तो दिया, ठीक है, आपको ये समझ में आया। और ये लॉकिंग स्क्रू जैसे ही हम ढीला करते हैं तो ये बर्नियर स्केल ना आगे पीछे होता है। ये बर्नियर स्केल जो होता है ना वो मूवेबल स्केल होता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, कुछ रीडिंग बर्नियर स्केल पे भी है, कुछ रीडिंग्स मेन स्केल पे भी है। अभी जब रीडिंग का खेल समझाऊंगा ना तो पूरा क्वेश्चंस करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। चलो देखो इधर ध्यान दो, ये वही स्केल है ना, मैंने इसी का एक सिंपल फॉर्मेट बना लिया। ये मान लो कि मैंने अपने बर्नियर स्केल में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये कलर चेंज करो, हाँ प्यारे इधर देख, क्या तू यार फालतू की चीजों पे ध्यान देता है। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मैंने लिपस्टिक रख दी, लिपस्टिक की लंबाई देख रहा हूं मैं, लिपस्टिक ठीक है, अब मैं लिपस्टिक की लंबाई देख रहा हूं, ये पता नहीं क्यों आइडिया आया मेरे माइंड में, हाँ मेरे को इसी की लंबाई मेजर करनी है। तो अब मैंने देखा अपने स्केल में, तो ये मेरा जो है मेन स्केल है और ये मेरा बर्नियर स्केल है। जैसे ही मैं अपना स्क्रू जो है ढीला करूंगा तो मैं इसे बर्नियर स्केल को खिसका के पीछे ले गया और अपना स्क्रू मैंने लॉक कर दिया, तो ये बर्नियर स्केल जो है खिसक के पीछे आ गया, यानी कि ये वाला जॉ जो है वो मूवेबल है, ठीक है। अब लिपस्टिक की जब मैंने रीडिंग देखी मेन स्केल में तो मैंने पाया ये 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में है। ओ माय गॉड, इतनी छोटी लिपस्टिक, ठीक है चलो कोई बात नहीं, रीडिंग में दिखा रहा है तो अब मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे ये तो पता चल गया, ये अगर 0 सेंटीमीटर है तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करके ये 0.9 होगा, तो 0.9 के बाद ही आएगा ना 1 सेंटीमीटर, आएगा ना, है ना। तो यहाँ पे देखो 0.9 सेंटीमीटर से हमारी लिपस्टिक की लेंथ ज्यादा है लेकिन 1 सेंटीमीटर से कम है। तो अब हमारी जो लिपस्टिक की लेंथ है वो कितने बीच में आ गई, देखो मैं लिखता हूं 0.9 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में। लेकिन अभी हमें एक्यूरेट थोड़ी ही पता चली है कितनी है ना, अभी हमें ये नहीं पता चला कि ये 0.9 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 0.9 सेंटीमीटर के बाद ये कितनी लेंथ है, ये वाली जो है ये तो हमें एक्यूरेट मेजर करके दो भाई, है ना। तो बर्नियर स्केल का काम यही है कि थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मेजर करेगा। तो बर्नियर स्केल की अब ड्यूटी आती है, क्या किसकी ड्यूटी आती है, बर्नियर स्केल की। तो अब यहां से ये जो छोटी सी डिस्टेंस है इसको मेजर करने का काम करेगा बर्नियर स्केल। अब इसी चीज को कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले देखना होता है लीस्ट काउंट। अब आप बोलोगे भैया ये लीस्ट काउंट क्या होता है, आपने वो छोटा वाला स्केल देखा है 2 रुपए का 5 रुपए का जो लाते हो आप, है ना आपके यहाँ महंगा मिलता हो तो ये मत कहना सस्ता समझ रहे हो क्या, ऐसे मत बोलना मुझसे, ठीक है। मैंने भी 2 रुपए के स्केल का बहुत इस्तेमाल किया है। तो चलो मानो ये मेरे पास स्केल है, उसके पास 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है वो, है ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है ये तो देखना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लो ये है मेरे पास स्केल, ये 30 सेंटीमीटर मेजर करता है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो मिनिमम कितना मैं मेजर कर सकता हूं, तो 0 के बाद 1 आ रहा है, सेम ऐसा ही है ये स्केल, 0 के बाद 1 आ रहा है और उनके बीच में देखा जाए तो ये 10 डॉट है टोटल यहां से यहां तक, ठीक है। तो यानी कि ये कम से कम जो मेजर कर सकता है वो कितना मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। इसकी नहीं बात कर रहा मैं, सिर्फ इसके मेन स्केल की बात कर रहा हूं। 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 mm। तो लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कोई जो डिवाइस है, कोई जो इंस्ट्रूमेंट है आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखा दूं, हाँ मैं लिखा ही दे रहा हूं, चलो। स्मॉल मेजरमेंट, ठीक है, दैट कैन बी डन बाय मेजरिंग डिवाइस। सबसे छोटी। अभी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आसान है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं कराऊंगा अभी। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 MSD माइनस
बन BSD, बन मसड़ माइनस बन भसड़। अब ये सर भसड़ क्या है? चलो मैं बता रहा हूं। एक्चुअली में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यहाँ पे जो MSD का मतलब है वो ये है, यहाँ लिख देता हूं मैं। MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीजन। क्या है? मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो BSD का मतलब होता है वो होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है प्यारे, समझ में आया? अब यहाँ पर देखने वाली बात देखो, ये मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है? देखो ये जो है ये अपना मेन स्केल है, ये डिवीजन ही तो है। जैसे कि ये मानो डिवीजन का मतलब कितना डिवाइड हो रखा है, 1 डिवाइड, 2 डिवाइड, 3 डिवाइड, ठीक है, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 डिवीजन, 10 डिवीजन। तो 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन? 10 डिवीजन मेन स्केल में। सेम जो बर्नियर स्केल है इसमें कितने डिवीजन है? देखो ये 0 है ना, है ना, और ये 10 है, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच में कितने डिवीजन है वो देखो। तो नंबर ऑफ डिवीजन हो गए, ये नंबर ऑफ डिवीजन हो गए, है ना। टोटल कितने डिवीजन है? लेकिन लीस्ट काउंट के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ 1 MSD चाहिए, यानी कि एक मेन स्केल का डिवीजन और एक बर्नियर स्केल का डिवीजन, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मेन स्केल में देखो इसका डिवीजन क्या है, तो इस पर साफ साफ लिखा है कि सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है ना। तो 0 से 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, मतलब 0 से 1 के बीच में देखो कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। तो 1 डिवीजन कितना हुआ? देखो यहां से यहां तक देखो तो 10 डिवीजन मिलेंगे। तो 1 मेन स्केल डिवीजन में कितना हुआ? देखो कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला तो रटा दूंगा, क्वेश्चन कर लोगे। मान लो IIT JEE में आ गया, स्केल बना हुआ आ गया, ठीक है, फिर कैसे करोगे? ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे लिखो 1 मेन स्केल डिवीजन में, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, क्योंकि भैया 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है। तो एक मेन स्केल डिवीजन में कितना हो जाएगा? 1/10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक का एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो लिस्ट काउंट में ना जनरली क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? मेन स्केल डिवीजन के बारे में दे रखा होगा, और बर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में नहीं दे रखा होगा, वो आपको निकालना होता है। बताऊंगा कैसे निकालते हैं। देखो मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूं। देखो जो बर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं ना, वो स्मॉल होते हैं मेन स्केल के डिवीजन से, जनरली, है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन IIT JEE का जो है खुरापाती दिमाग होता है उनके प्रोफेसर्स का, वो पूछेंगे अनकटौटे सवाल, है ना। उसमें वो कह देंगे कि भाई मेन स्केल डिवीजन बड़ा है और बर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं जनरली, ठीक है, जनरली ईच वर्नियर स्केल डिवीजन is smaller than मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, शॉर्ट में। तो जनरली जो होता है वो बता रहा हूं, ईच बर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन ईच मेन स्केल डिवीजन, ऐसे लिख लो इसे, है ना। मेन MSD लिख दूं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक तरीके से लिखा के दिखा रहा हूं और बता रहा हूं। जैसे कि मान के चलो लेट एन वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to m मेन स्केल डिवीजन, है ना, मेन स्केल डिवीजन। इस बात का मतलब क्या हुआ? डिवीजन, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो n बर्नियर स्केल है ना, नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन कितने? n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन। बर्नियर स्केल है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? m का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल है ना, उसमें कितने डिवीजन है, ये मतलब हुआ n से संबंधित, ठीक है। तो यहां पे देखो, अगर मान लो आपको दे रखा है n इंटू 1 BSD, जो मैंने लिखा है वही लिख रहा हूं, नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यानी कि MSD, ठीक है। तो आपको अगर ये रिलेशन पता है
एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक ही रिलेशन पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट निकाल आएगा। बहुत डिटेल में जा रहा हूं, अंदर तक घुस रहा हूं इसीलिए कि बाद में दिक्कत ना आए। तो देखो अगर आपको ने 1 BSD निकाल लिया, यहां से 1 BSD कैसे निकालोगे, देखो 1 BSD इक्वल टू m, ये नीचे आ जाएगा n, ठीक है, MSD। अभी एग्जांपल दूंगा ना तब तो आपके दिमाग में एकदम सट से घुस जाएगा ये। तो देखो 1 BSD इक्वल टू m/n MSD, ठीक है। अब यहां पे देखो इस चीज को इसमें पुट कर दो भाई, तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 BSD, ये है, इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ ना, m/n MSD, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये जो फॉर्मूला आएगा उसको लिखेंगे हम भगवा रंग से भगवा रंग, तो 1 MSD ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस m/n, ठीक है प्यारे, कितना मस्त है। यानी कि आपको मेन स्केल डिवीजन पता हो और नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन पता हो और नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन पता हो तो आप लीस्ट काउंट निकाल लोगे। अगर आपको 1 मेन स्केल डिवीजन डायरेक्ट पता है और 1 बर्नियर स्केल डिवीजन पता है तो भी आप लीस्ट काउंट निकाल लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ MSD, ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ MSD यानी कि मेन स्केल डिवीजन, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, देखो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर मस्त समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है भैया, 0.1 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे ही रखा है डायरेक्ट। और ये भी बोला है कि अगर 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 नहीं 9 लो यहाँ पे, 9 मेन स्केल डिवीजन जो हैं वो इक्वल होंगे 10 बर्नियर, ये नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा लिख लो, 10 बर्नियर स्केल डिवीजन जो होंगे वो होंगे 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। देखो बर्नियर स्केल 10 जो है, 10 डिवीजन जो है वो 9 के बराबर है, ठीक है। यानी कि यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बर्नियर स्केल डिवीजन का नंबर तो ज्यादा है और मेन स्केल डिवीजन का नंबर कम है, यानी कि बर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होगा और मेन स्केल डिवीजन बड़ा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। IIT JEE वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो अटपटा सवाल पूछेंगे, थोड़ा चटपटा पूछेंगे तो अलग देते हैं, उसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। 95 से 98% चांस है कि आपको यही क्वेश्चन मिलेगा हर जगह, ठीक है, इसी तरीके का। तो यहाँ पे देखो 1 BSD निकालो पहले, तो आपका क्रम क्या है, धर्म क्या है, 1 BSD निकालना, तो वो क्या आएगा 9/10, इस 10 को नीचे ले आओ तो MSD आ गया, ठीक है। 1 BSD निकालना सीख के अब लीस्ट काउंट क्या होता है भाई साहब, फॉर्मूला आपको पता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, कोई दिक्कत नहीं सर। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू LC से लीस्ट काउंट, मैं पीछे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सीधा संबंध LC होगा, लीस्ट काउंट का मतलब LC, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 1 MSD माइनस 1 BSD, तो यहाँ पे तो 1 MSD रहने दो, BSD की जगह क्या लिखोगे, माइनस 9/10 MSD, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जब निकालोगे तो MSD तो पहले कॉमन ले लो, 1 MSD ब्रैकेट बंद 1 माइनस 9/10, यही हो जाएगा ना। अभी देखो जल्दबाजी में नहीं रहूं, सिंपल तरीके से करके देखो क्वेश्चन। 1 MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.1 सेंटीमीटर रख दो यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट बंद, 10 में से 9 गए तो 1/10 आएगा, ठीक है। 0 से जब इसमें डिवाइड लगेगा तो लीस्ट काउंट जो आएगा वो आएगा 0.01 सेंटीमीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 mm, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्केल है, अगर हमारे पास कोई बर्नियर स्केल है जिसका मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है और 10 बर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं, तो ऐसे स्केल का जो लीस्ट काउंट आता है वो आता है 0.1 mm। कितना आता है, 0.1 mm। प्यारे समझ में आ रहा है। अब देखो बढ़िया बात बताऊं, ऐसा स्केल जो होता है उसी स्केल को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी बर्नियर स्केल। ऐसे स्केल को क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी बर्नियर स्केल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, इस टाइप के स्केल को हम ऑर्डिनरी
वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो कोई ऑर्डिनरी का मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला जो वर्नियर स्केल होता है वो यही होता है। ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ, इन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ठीक है, वर्नियर स्केल, ठीक है, याद कर लेना, कुछ इस तरीके का बनाएंगे, हीरो, यूं 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 बना के दिखा देना यार कुछ भी, ठीक है। मैंने ऐसे ही बना दिया ये ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल। ओके 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 ओके। तो मेन स्केल डिवीजन जो होते हैं, एक मिनट सही से लिखूंगा, मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है, इसमें होता है सेंटीमीटर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर टाइप। अच्छा, और यहाँ पर 10 BSD इक्वल होगा 9 MSD के, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm, ठीक है, समझ में आया लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करोगे इसे ट्राई उसी तरीके से। देखो पूछ रहा क्या है, 1 MSD इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, मेन स्केल डिवीजन आपको दे रखा है, और कह रहा है कि एक बात देखो, पॉज करके पहले ये सब चीज़ें लिख लो, पॉज करके लिख लो, मैं यहाँ से लिखाता हूँ, देखो पॉज करो लिखो, ठीक है, अगला पॉज करो, ये भी लिखो नहीं तो भूल जाओगे, इसे पॉज करके फिर लिखो अगला पेज। अब देखो 1 MSD इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में गिवन है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, फाइंड आउट लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे LC बताना है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब हमें 1 MSD तो पता है भैया, लेकिन 1 BSD भी तो निकालना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ पे बढ़िया तरीके से निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा 1 BSD इक्वल टू, कैसे निकालेंगे तरीका सीखो, फॉर्मूला नहीं रटना, यहाँ पे क्या दे रखा है 20 BSD इक्वल टू, क्या दे रखा है, ये इक्वेशन लिख लो 16 MSD, तो यहाँ से 1 BSD जब भी निकालोगे तो आएगा 16/20 MSD। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर 1 MSD कितना है 0.2 सेंटीमीटर, माइनस ये कितना है 16/20, ठीक है, इनटू ये क्या है MSD है ना यहाँ पे, तो 1 MSD है ये, इसका मतलब कुछ नहीं 1 MSD है। तो 1 MSD की वैल्यू कितनी लिखोगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू, गिवन है ना ये, तो लिख दो यार, क्वेश्चन हो गया खत्म, खत्म कहानी, करके दिखाऊं, देखो इसे काटोगे तो 4/5 आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कर रहे हैं 0.2 तो कॉमन ही ले सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे 1 बचेगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/5, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में आएगा, जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.04 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, ठीक है, कितना आएगा लीस्ट काउंट 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल पूछ ले आपसे तो ऐसा होता है, ये सब चीजें याद रखना उसकी, 10 BSD 9 MSD के बराबर होते हैं, ठीक है, BSD MSD क्रिस्टल क्लियर है, डाउट तो नहीं है कोई, आगे चलो, है ना। एक और क्वेश्चन देखो, अब तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले लीस्ट काउंट आपके भेजे में घुसेड़ दूंगा जब भी आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट पूछेगा इसमें भी, अब बर्नियर स्केल या कैलीपर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, बर्नियर स्केल भी बोल दो या बर्नियर कैलीपर भी बोल दो। अब बर्नियर कैलीपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बर्नियर कैलीपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, तो आपको क्या दे रखा है 1 MSD दे रखा है, कितनी है 1 mm, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट करो। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन, 20 बोले तो वर्नियर स्केल डिवीजन लिखा है उसमें, मैच कर रहे हैं कितने से 16 मेन स्केल डिवीजन से, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है फॉर दिस वर्नियर कैलीपर द लीस्ट काउंट इज, मुझे लग रहा है ये पिछला ही क्वेश्चन है क्या, तो लीस्ट काउंट बताओ कितना आसान है, मुझे लग रहा है ये पिछला ही है, वहां पे MSD जो है 0.2 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो MSD दे रखा है वो 1 mm दे रखा है, ठीक है प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले की तरह इसको कर दो, लीस्ट काउंट निकालने का तरीका
1 MSD माइनस 1 BSD। ओके, 1 MSD बोले तो 1 mm, अभी मत पुट करूं, पहले तो BSD की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से जब BSD की वैल्यू निकालोगे, डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ से जब BSD की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकालोगे, देखो 1 VSD इक्वल टू 16/20 MSD। अभी की तरह सॉल्व करोगे ना तो माइनस 16/20 MSD। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कष्ट, पीड़ा नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 MSD कॉमन ले लो। कॉमन लेना बहुत आसान रहता है क्योंकि यहाँ से फिर ऐसा आएगा ना ये, तो इसको जब माइनस करोगे, तो आएगा 1 MSD, 20 में से 16 गए तो 4, 4/20, ठीक है। और जब इसे 4 से काटोगे तो आएगा 1/5। और 1 MSD की जो वैल्यू है वो 1 mm है, कितनी है 1 mm इंटू ये हो जाएगा आपका 1/5। और जब 1 mm को सॉल्व करोगे आप तो ये कटेगा, कितना आएगा 0.2 mm। कितना आएगा लीस्ट काउंट 0. आई हाय आई हाय आई हाय आई हाय 1, 20 में से 16 गए 1/5, 0.1 mm है तो ऑप्शन में, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, ये है इसका आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कौन दिक्कत है का, सब कुछ सही चल रहा है, कितना मस्त है। थर्ड ऑप्शन है इसका। अरे यार थर्ड ऑप्शन क्यों है, मैंने ही गलत लगा दिया, ये तो रहा 0.2 mm, आंसर आते हुए भी ऑप्शन गलत कर रहा हूँ। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा जेई के पेपर में, इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, बार बार लगानी चाहिए टेस्ट सीरीज, नीट की भी। अगर आप जेई नीट की ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12th 11th वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, वो बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करें, अगर उनका जेई और नीट में मन नहीं है तो ठीक है। तो इस तरीके से वो गलती हुई नहीं थी, मैंने एक्चुअली में ये सीख देने के लिए अपने आप थर्ड ऑप्शन टिक किया था। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा अपनी गलती पे मैं पानी फेर रहा हूँ पेन गिर गया, उठाता हूँ इसको पहले तो, ठीक है। हाँ चलो आगे चलो, एक और क्वेश्चन करा दूं। इन अ बर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। भाषा को समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड डिवीजन ऑफ द बर्नियर स्केल, कितने, एंड डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, ठीक है, कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या, कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ये क्वेश्चन पता होनी चाहिए। अब देखो, अब पूछ रहा क्या है, द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर और बर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है 1 MSD। अब मुझे लगता है बार बार नहीं लिखाना पड़ेगा, ये -1 BSD। और यहाँ से जब आप 1 BSD की वैल्यू निकालोगे तब कुछ नहीं करना है, इसे n का इसमें डिवाइड लगा देना है, तो वो आएगी आपकी, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ साइड में, नहीं तो पता चला कंफ्यूजन हो गया, तो 1 BSD इक्वल टू क्या आएगा n-1 अपॉन n, लिख दोगे ना MSD, ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन n MSD, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, MSD को कॉमन ले सकते हो, ये तो माइनस का साइन है ना, 1 MSD ब्रैकेट बंद 1 माइनस n-1 अपॉन n, ठीक है। कौन दिक्कत ना ही, माइनस कर दो, लीस्ट काउंट इक्वल टू, अब मैं बार बार लीस्ट काउंट इसीलिए बता रहा हूँ, आगे बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, n-n + 1, तो 1 अपॉन n हो जाएगा ये, इंटू 1 अपॉन n, ठीक है। ओके ओके, 1 MSD की वैल्यू क्या है n-n, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 1 MSD की वैल्यू है आपकी x, तो ये हो जाएगा x अपॉन n सेंटीमीटर। अरे x सेंटीमीटर में ही तो है, तो पूरा x सेंटीमीटर के साथ रखोगे ना, आंसर हो जाएगा इसका C। कोई दिक्कत नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है x सेंटीमीटर, एंड डिवीजन ऑफ द बर्नियर स्केल, कितने, एंड डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ऐसे सॉल्व करना है, रटने की जरूरत नहीं है, कितना आसान है लिस्ट काउंट निकालना, है कि नहीं है। x/n इसका आंसर आ गया, आगे चलो, बहुत सिंपल, ऐसे ही फोड़ देंगे क्वेश्चन। अब देखो रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर, रीडिंग कैसे लिखते हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग ऑफ बर्नियर कैलिपर।
जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे अपनी लिपस्टिक फंसाऊंगा, मैं यहाँ पे अपनी फिर से लिपस्टिक फंसाऊंगा, ठीक है। मेरी नहीं है यार मैं क्या लिपस्टिक थोड़ी लगाता हूँ, ठीक है, मेरी नहीं है ना, मेरे को कोई देखे गया, बस ये इमेजिनरी लिपस्टिक है ठीक है। अब देखो मेरे को इस लिपस्टिक की लंबाई मेजर करनी है, ठीक है। अब क्या है, मेरे को ये तो पता चल गया कि ये 0.9 से ज्यादा है और 1 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन एक्चुअल जो असली मेजरमेंट है वो तो नहीं पता। सारा युद्ध अपना लीस्ट काउंट सीखने का ये मेजर करने का था, ये चीज मेजर करने का था। वो जो छोटा एरर है ना वो भी नहीं हो, हालांकि एरर तो हर चीज में होता है, लेकिन कम से कम एरर होना जरूरी है, ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रीडिंग है वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो रीडिंग होगी उसे मैं बोलता हूँ रीडिंग कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं रीडिंग ऑफ मेन स्केल डिवीजन प्लस रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, समझ में आया। यहाँ पे मैं साफ साफ ऐसे लिख सकता हूँ इस रीडिंग को, मेन स्केल रीडिंग, सिंपल शॉर्ट में मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग। और अच्छे से समझाऊं, शॉर्ट में लिखना हो तो इस रीडिंग को लिख सकते हैं हम, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे टोटल रीडिंग जो आएगी, क्या बोलेंगे इसे, टोटल रीडिंग जो आएगी वो आएगी आपकी MSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस BSR वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। एम अब देखो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग एक्चुअल में क्या है वो बात कर लेते हैं उसकी। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। MSR का मतलब हो गया भाई साहब मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पे मैं पूरा ही लिख देता हूँ गड़बड़ ना हो, मेन स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग just before the zero of वर्नियर स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन स्केल रीडिंग एक्चुअल में क्या होती है पता है, जैसे कि इधर देखो ये वर्नियर स्केल है अपना, और वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले क्या आ रहा है, 0.9 आ रहा है, तो मैंने वही मेन स्केल में अपने में मेजर कर लिया। तो लिपस्टिक की लंबाई यहाँ पे 0.9 मेन स्केल में तो पता चल गई, लेकिन सारी लड़ाई इस वाले, सारी लड़ाई जो है इस वाले मेजरमेंट की है। अब वो निकालेंगे हम वर्नियर स्केल रीडिंग से। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, देखो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का तरीका होता है, लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल। क्या लिखेंगे भाई साहब, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल। मैं लिख दे रहा हूं लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल। बहुत ही सिंपल लॉजिक। देखो अब इस स्केल को देखो, ये जीरो कोइंसाइड कर रहा है क्या किसी मेन स्केल से, नहीं, ये भी नहीं कर रहा, 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 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो ये 5 वाला भी मिसमैच है, ये भी मिसमैच है, ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि इस वर्नियर स्केल का ये वाला पोर्शन और मेन स्केल का ये वाला पोर्शन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। पहला कोइंसाइड एक ही करेगा वैसे तो, लेकिन ह्यूमन एरर हो जाता है ना कभी कभी, आपको लग रहा होगा कि ये भी कोइंसाइड कर रहा है, ये भी कोइंसाइड कर रहा है ना। तो जो पहला कोइंसाइड करता हुआ दिखे आपको बढ़िया तरीके से उसी को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट, जैसे कि यहाँ पे ये कोइंसाइड क्या कर रहा है, 6 कर रहा है, तो 6 डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का, किससे, मेन स्केल से प्यारे। तो लीस्ट काउंट जो आपने निकाला होगा उसका मल्टीप्लाई करना है कोइंसाइड डिवीजन में, ठीक है। तो आपको यहां से वर्नियर स्केल रीडिंग की डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग पता चल जाएगी, ठीक है। और जब BSR पता चल गया, MSR पता चल गया, तो टोटल रीडिंग निकाल लो। अब मैं यहाँ पे फिर से पूछ रहा हूँ कि मेरी लिपस्टिक की पूरी लंबाई बता दो एग्जैक्ट, है ना मेरी लिपस्टिक की पूरी एग्जैक्ट लंबाई बताओ। चलो तो देखो, तो हमारा पहला काम क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे,
इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। ये देखो 0 से ये क्या है 1, 0 से 1 में कितने डिवीजन है 10, तो 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो दे रखी है आपको, वो दे रखी है यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है 1 MSD, ठीक है, -1 VSD है, यही है। अच्छा अब देखना 1 VSD कैसे पता करेंगे, इसे हम ऑर्डिनरी क्या मान लेते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सा वर्नियर स्केल है, इसका नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसे ऑर्डिनरी मान लूँ। ऑर्डिनरी में पता है ना आपको कि यहाँ पे ऑर्डिनरी में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो हैं बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। ठीक है, यही अपना ऑर्डिनरी, तो इसे ऑर्डिनरी मान के ही काम करते हैं, यही ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। 1 VSD यहाँ से आएगा 9/10 MSD, और ऑर्डिनरी का जो लीस्ट काउंट आएगा वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। कहाँ कर चुका हूँ, यहाँ कर चुका हूँ, पहले कहाँ गया, ये रहा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही करना है सेम। तो अब देखो लीस्ट काउंट मेरे को पता है, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ वर्नियर स्केल रीडिंग, तो मैं नीचे लिख देता हूँ वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ 0.01 यानी कि लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल, यही है ना, 6 ही कोइंसाइड कर रहा है ना प्यारे, दिख रहे हैं हाँ, दिख रहे हैं, ठीक है 0.06 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो मेरे को क्या निकालनी है, टोटल रीडिंग, मेरे को निकालनी है टोटल रीडिंग ऑफ माई लिपस्टिक। ठीक है, तो अब ये टोटल रीडिंग कैसे आएगी, देखो MSR पे मैंने देखा 0.9, कितना देखा 0.9 प्लस BSR कितना है 0.06, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 0.96 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, यानी कि ये 0.9 के बाद अगर कुछ है तो वो 0.96 मीटर लिख दिया है, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर की है। तो जो एक्यूरेट रीडिंग है वो ये है लिपस्टिक की। हमें कितना पता था 0.9, उसके बाद देखो 0.9 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं कि नहीं, हाँ लेकिन होते हैं हमें पता है, लेकिन हमें क्या है अगला एक नंबर और पता चल गया, इससे अगला एक नंबर और पता चल गया इस कैलकुलेशन से, तो थोड़ी सी प्रिसाइज हो गई है रीडिंग, एक्यूरेट होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, आगे चलो एक्यूरेसी। और तो अब ये प्यारा सा क्वेश्चन देखो आप, मजेदार है एकदम, यहाँ पे ध्यान दो, पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सीखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, आय हाय क्या हो गया ये, एक सेकेंड, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। ये जीरो एरर क्या है बताऊंगा मैं आगे, इसमें नो लिखा है ना, नो जीरो एरर, तो इस जीरो एरर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। यानी कि ये पता लग गया है कि जो वर्नियर स्केल है ना, जो वर्नियर स्केल है, जैसे कि ये मान लो मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल का 5.10 और 5.15 के बीच में हमें ये पता लगा है कि वर्नियर स्केल का 0 लाई कर रहा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है, क्वेश्चन में दे रखी है ये बात, है ना, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 15, तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखो इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, और ये कितने के इक्विवेलेंट है 2.45 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन 24th डिवीजन यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो 24th डिवीजन है ना भाई साहब, वो कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड कहां गया, कोइंसाइड विथ वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, किसी मेन स्केल डिवीजन से
कोइंसाइड कर रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। पर हमें ये पता चल गया कि 24th डिवीजन बर्नियर स्केल का, किसका, बर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है किसी मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, और पूछ रहा है कि डायमीटर बताओ। तो देखो डायमीटर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट? देखो एक्यूरेट रीडिंग करने के लिए, टोटल रीडिंग करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टोटल रीडिंग के लिए हमको चाहिए भैया बर्नियर स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग। बर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे ना सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग तो पता ही चल गई। पूछो कैसे? क्योंकि हमसे बोल रखा है कि बर्नियर स्केल जो है भैया 5.10 और 5.15 के बीच में है। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि मुझे मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 5.10। जो भी मेजरमेंट होगा इसके बाद होगा अब, ठीक है। तो मुझे ये तो इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया 5.10। तो मेरा काम क्या है? लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करना। लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। लिस्ट काउंट देखो भाई साहब, बहुत ही मस्त चीज है लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट निकालना। 1 मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे 1 MSD माइनस 1 VSD होता है ना, यही होता है ना। क्या आपको 1 MSD पता है? बिल्कुल पता है। पूछो कैसे? यहाँ पे देखो इसने साफ साफ क्या रखा है कि 5.10 के बाद 5.15 है स्केल में। क्या है? 5.10 के बाद 5.15 है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखो। देखो जब हम किसी स्केल को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ये जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर है ना, ये अगला 2 सेंटीमीटर होता है, यही तो होता है। तो यहां से यहां मान लो ये मेन स्केल ही है, ये मेन स्केल है, तो यही तो होता है एक डिवीजन। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ऐसा स्केल होता तो इसका एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है भाई साहब कि 5.10 के बाद 5.15 आएगा डायरेक्ट। क्या आएगा? 5.15। तो आपको यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन के बारे में पता लगा। ये साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ से 1 मेन स्केल डिवीजन के बारे में पता लगा। 5.10 माइनस 5.15, ओके। उल्टा क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ, 5.15 माइनस 5.10 कितना आएगा? 0 पॉइंट, बताओ जल्दी से, 0.5 यही आएगा क्या? हाँ यार सही है यार, 15 माइनस 10 करोगे तो 0.05 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन आपके पास आ गया। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने का बढ़िया तरीका क्या होता है? यहाँ पे देखो यहाँ पे 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो इसमें 50 का डिवाइड लगा दोगे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा ना। तो कुछ नहीं करना, 2.45 अपॉन 50, ये हो गया 1 VSD। लीस्ट काउंट निकालो अब। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD, ये कितना है? 0.05, ठीक है, माइनस 1 VSD 2.45 अपॉन 50। ठीक है प्रिय मित्र, ठीक है मेरे दोस्तों समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे बढ़िया बात बता दूं क्या है, जब आप इसमें इसको डिवाइड लगाओगे और सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग, मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ इसको, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 4 9, और क्योंकि यहाँ 50 है तो ये हो जाएगा आपका 0.049, ठीक है। जब डिवाइड लगाओगे तो यहाँ से जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा आपका 0.05 में से 0.049 घटाएंगे तो 0.001 आएगा। लीस्ट काउंट क्या आएगा? 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें पहले मेन स्केल रीडिंग तो हमें पता है, हमें निकालनी है बर्नियर स्केल रीडिंग। हमें क्या निकालनी है? बर्नियर स्केल रीडिंग। मैं इसको साइड में निकाल के जब फॉर्मूले में रखूंगा तो देखो कैसे निकालूंगा। बर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है मुझे? ध्यान दो, लीस्ट काउंट के साथ उस चीज का मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से।
तो वो क्वेश्चन में दे रखा है 24th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा 24। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट में 24 का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मैं लिखने वाला हूं 0.001 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, मल्टीप्लाई 24। हाँ एकदम 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 बढ़िया, मतलब एकदम बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपको मेन स्केल रीडिंग पता ही है, प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आएगी, यहां से देखो मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी आएगी, 0.024, यही आएगी। क्या है, कुछ नहीं, जोड़ दो 0.024। अब क्या है, सॉल्व कर लो, कितना आसान हो गया। इसको ऐसे जोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ, 5.10 0.024 यानी कि 4215, तो 5.124 ये आंसर आ रहा है। तो 5.124 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 5.124 इज करेक्ट आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जटिल सवाल पेपरों में कैसे पूछा जाता है ये भी पता चल गया होगा, और निकालने का तरीका क्या है। देखो रट के जाओगे चीजों को तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बिना रटे जाओगे तो मस्त समझ में आ जाएंगी। और मेरी राइटिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया आई है इस बार, अगली बार और अच्छी आएगी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए राइटिंग वगैरह पे, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन ये है कि द मेन स्केल ऑफ अ बर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm। देखो यहां पे कह रखा है कैलिब्रेटेड इन mm, यानी कि जो मेन स्केल की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो मेन स्केल है वो mm में कैलिब्रेट किया गया है, एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल। यानी कि यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब मेन स्केल डिवीजन दे रखे हैं, इज इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, कोई डाउट नहीं, यही इंफॉर्मेशन तो चाहिए हमें, अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब आगे बोल रहा है इन द मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर हम सिलेंडर का डायमीटर इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके नापें तो द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन एंड 4th डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ अ मेन स्केल डिवीजन। क्या कह रहा है, द मेन स्केल रीड 35 डिवीजन। देखो ये आपको ये तो समझ में आ गया कि मेन स्केल 35 डिवीजन रीड करेगा, और कोइंसाइड कौन सा डिवीजन करेगा बर्नियर स्केल का, 4th डिवीजन कोइंसाइड करेगा विथ अ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, ठीक है, 4th डिवीजन। अभी देखो हम इतनी ही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सबसे पहला काम होता है हमारा लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट क्या कहता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। मेरे प्रिय मित्र यहां पे आप एक बात बताओ, बर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे ना, और हमें 1 MSD के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं, बिल्कुल है। एक मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा है ये हमें यहां बता रखा है, mm। यहां पे साफ साफ बोल रखा है कि जो मेन स्केल है उसे कैलिब्रेटेड कर रखा है mm में, यानी कि जो सबसे छोटा मेन स्केल डिवीजन होगा वो कितना होगा 1 mm। मतलब कम से कम मेन स्केल जो मेजर करेगा वो कितना करेगा 1 mm। मेन स्केल की बात हो रही है यहां। तो मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है हमें, मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे 1 mm दे रखा है। निकालने की बात किसकी होगी, BSD की। तो BSD की बात निकालो। देखो क्वेश्चन में दे रखा है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करो, और दूसरा क्वेश्चन और होगा यहाँ पे रीडिंग कैलकुलेट करने का। क्या होगा, टोटल रीडिंग जो आए, टोटल रीडिंग वो भी निकालनी पड़ेगी। ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 चीज निकालनी है इसमें। तो लीस्ट काउंट के लिए 1 MSD पता चल गया, 1 BSD निकालो यहाँ पे पहले। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, 1 VSD, अरे मैं क्यों निकाल रहा हूँ, यहीं से पता चल रहा है ना वो तो, ठीक है। तो 1 VSD इक्वल टू 90/20 MSD। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो 1 mm माइनस 90/20, ये 1 MSD है ना ये, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो अभी MSD लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 mm माइनस 90/20, इसकी जगह भी तो 1 mm ही लिखूंगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ही तो किया है मैंने। अब देखो 1 mm कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, अरे क्या कॉमन कॉमन कर रहा हूँ, 1 mm/20। ओके, और जब इसको आप सॉल्व करोगे
जब इसको आप बढ़िया से सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट आएगा आपका 0.0, हाँ मैं सही जा रहा हूँ, ओके, 2 से कट जाएगा 5 बार, 0.05 mm। तो ये लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है प्यारे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये लिस्ट काउंट निकल आया, तो लिस्ट काउंट पूछा था, पहला प्रश्न सॉल्व। अब दूसरा पूछ रहा है टोटल रीडिंग निकालो। तो टोटल रीडिंग निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल रीडिंग क्या करोगे भाई? रीडिंग के लिए मेन स्केल रीडिंग क्या है वो देखो, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है वो देखो। मेन स्केल रीडिंग तो आपको पता चल जाएगी इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, द मेन स्केल रीड 35 डिवीजन। कितने? 35 डिवीजन, और एक डिवीजन में कितना है? mm, 1 mm। तो मेन स्केल रीडिंग पता चल गया कितनी हुई? 35 इंटू 1 mm, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करें अब, वो आपको निकालनी पड़ेगी। वो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो यहाँ पे क्यों निकाल के दिखाना यार, इतने बच्चे थोड़े ही हो, तुम यही कर देता हूँ। बड़े हो गए हो अब तो, है ना। मेन स्केल रीडिंग को थोड़ा इधर रखते हैं हम, 35 mm, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। क्या चाहिए? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइड डिवीजन, क्या है? 4th, तो 4, ये हो जाएगा 35 mm। देखो बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि कुछ छूटेगा ही नहीं, मजा आ जाएगा एकदम। मल्टीप्लाई 4 इंटू 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई 4, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 35 प्लस 5 4 जा 20, यानी कि 0.20 हो जाएगा ना। ठीक है, 5 4 जा 20 हुआ तो 0.2, हाँ सही है सही है। तो ये हो जाएगा 35.2 mm, पूरा आंसर। ओके, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वैसे तो सब ठीक ही है ना। मस्त है, एकदम समझ में आ गया, एक्यूरेट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है सब कुछ। आगे चलें? अच्छा है, क्वेश्चन देखें कुछ और। हाँ चलो, ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार कंपटीशन में पूछा गया है, नीट वगैरह में भी पूछ लिया है, मेंस में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो बोर्ड वाले भी मत घबराएं, बोर्ड में भी आ जाते हैं। ठीक है, क्लास 12th में देंगे सर बोर्ड, 11th में तो बोर्ड होते ही नहीं। अरे दोस्त मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने हैं ना। आगे देखो, अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। ये मतलब कोई रॉड है, इसकी स्टूडेंट ने लेंथ मेजर की और लेंथ आई अपनी 3.50। कई बच्चे ना भाषा जो है इसकी रिटन लैंग्वेज है उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने जो ये क्वेश्चन है अपनी तरफ से नहीं लिखा रहा हूं, जैसे किताब में दे रखे होते हैं उसी फॉर्म में लिखा के, उसी फॉर्म में लिख के सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको भाषा को, इसकी लैंग्वेज को कैच करना आसानी से आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक रॉड है 3.50 सेंटीमीटर लंबी है। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही स्केल यूज टू मेजर इट। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है भाई साहब, इसमें पहला आंसर है कि आप मीटर स्केल, क्या एक मीटर स्केल इस्तेमाल हो रहा है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो 3.50 सेंटीमीटर कहां तक मेजर हो रहा है? ये 50 तक, 5 के बाद 0 भी है, पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स ये बताना चाह रही हैं भाई साहब कि यहां जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो 0.1 mm तक भी मेजर कर सकता है। ये कैसे पता चला? देखो एक बात बताओ, कोई 3 सेंटीमीटर लिखेगा, है ना, कोई 3 सेंटीमीटर लिखेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर। अगर लेकिन किसी ने 3.2 सेंटीमीटर लिखा तो इसका मतलब हुआ 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ दोस्त? झूठ मत बोलना, है ना। सेम अगर किसी ने ये लिखा है 3.22 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये तो हुआ 3 सेंटीमीटर तो हुआ, साथ में ये भी बता रहा है कि 2 मिलीमीटर भी है, लेकिन अगर उससे भी छोटा कुछ है तो वो ये रहा, है ना। तो ये जो मेजर करने की क्षमता है वो एक मीटर स्केल की तो हो नहीं सकती, है ना। फिर बचता क्या है? दूसरा ऑप्शन आता है, एक बर्नियर कैलीपर है क्या? तो बर्नियर कैलीपर दे रखा है। कैसा बर्नियर कैलीपर है? देखो, अब बर्नियर कैलीपर बेयर द 10 डिवीजन इन बर्नियर स्केल। क्या दे रखा है? 10 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल
ठीक है, एंड मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। मेन स्केल क्या है? मेन स्केल हैज, यहां पे देखो साफ साफ लिख रहा है, मेन स्केल जो है उसके 10 डिवीजन हैं 1 सेंटीमीटर में। एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर में होगा? 1/10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर में। तो यहां से आपको यह भी पता चल गया कि 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होगा। यहां से आपको यह पता चला कि 1 मेन स्केल डिवीजन में क्या होगा, तो 0.1 सेंटीमीटर पता चल गया। तो अब देखो कहीं कहीं ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलीपर पढ़ा था उससे मैच कर रहा है ना, कर रहा है ना, झूठ मत बोलना। यहाँ से अगर 1 VSD निकालोगे तो आएगा क्या, 9/10 MSD आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अगर इसका लीस्ट काउंट निकालने पर आए तुम, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। 1 MSD बोले तो कितना आया, 0.1, ठीक है, सेंटीमीटर, माइनस 1 VSD बोले तो 9/10। अब 1 MSD में जो है वो भी तो लिख दो यार, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो हुआ वो हुआ 0.9/10 सेंटीमीटर। जब लीस्ट काउंट निकालोगे तो यहाँ से 10 में से ये माइनस करोगे तो ये एक्चुअल में 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यही तो है लीस्ट काउंट, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो इस डिजिट से मैच कर रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसमें, और इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो इसका जो आंसर मुझे लगता है वो बी वाला सही हो सकता है। लेकिन अभी रुक जाओ, आगे सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, इन्हें भी चेक करना है। सी में दे रखा है स्क्रू गेज के बारे में, और डी में भी स्क्रू गेज दे रखा है। स्क्रू गेज क्या होता है सर, अगली क्लास में हम स्क्रू गेज को डीपली पढ़ेंगे, मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे पास यूनिट मेजरमेंट में और डायमेंशन में ये जो डिवाइसेस पढ़ाई जाती हैं मेजरमेंट की, वो कौन कौन सी हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जिनसे जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। जेई एडवांस का तो ये फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक। नीट वाले तुम भी ये मत सोचना कि यहाँ से टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से आते हैं भाई, जबरदस्त आते हैं, ठीक है, सब जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्लास जेई एडवांस के क्वेश्चंस की कराऊंगा पूरी, जब मैं स्क्रू गेज भी पढ़ा दूंगा और वर्नियर कैलिपर तो होने ही वाला है, ठीक है। इन दोनों चीजों को पढ़ाने के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा। वो जेई एडवांस के बच्चों को मिलेगी, सिर्फ क्लास 11th वालों को भी नहीं मिलेगी, नीट वालों को भी नहीं मिलेगी। और नीट वालों के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि फास्ट क्वेश्चंस कैसे करें, ठीक है, उसमें सारे यही क्वेश्चन होंगे। तो अभी मैंने जब स्क्रू गेज पढ़ाया नहीं है तो ऑप्शन में क्यों डालूंगा इसका आंसर, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। चलो तो आंसर वही सही है बी। अब देखो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जो करना चाहे कर ले इसको, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। पर्दा हटाता हूं मैं इस क्वेश्चन पे से पर्दा हटा दूं पहले, ये पर्दा हट जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो मैं करा ही देता हूं इसको, 11th वाले इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर सकते हो अभी। देखो देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन। एक ये वर्नियर कैलिपर है, एक ये दूसरा वर्नियर कैलिपर है, जिसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ठीक है, बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हुआ, देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन में कितना हो जाएगा, 0.1 mm। अभी किया था इसीलिए बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है। आगे देखो द वर्नियर स्केल ऑफ 1 ऑफ द कैलिपर, अगर C1 की बात करें तो उसका जो वर्नियर स्केल है हैज 10 इक्वल डिवीजन। तो डिवीजन कितने, 10, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने दे रखे हैं, 10, दैट करस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं, ठीक है प्रिय मित्र, हम समझ गए हैं बराबर, ओके। अब आगे बोला है कि द वर्नियर स्केल ऑफ अदर कैलिपर, यानी कि C2 की बात हो रही है अब, हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन की बात कर रहा हूं। तो ये बोल रहा है 10
इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। ओ माय गॉड, जब मैं कह रहा था ना आपसे कि 95% केस में वर्नियर कैलिपर के जो डिवीजन होंगे वो मेन स्केल डिवीजन से बड़े होंगे। नंबर ऑफ डिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लेंथ होगी ना वर्नियर स्केल डिवीजन की, वो छोटी होगी मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। अरे यार आपको समझाना ना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो सुनो, ये है मान लो मेन स्केल है ना, मेन स्केल है ये, और मेन स्केल में यहां से यहां तक ये डिवीजन दे रखे हैं तुम्हारे वर्नियर स्केल के। कितना सिंपल है, ये मेन स्केल के डिवीजन है ना। अब मान के चलो यहाँ पे जो मेन स्केल के डिवीजन है यहां से यहां तक की लेंथ में वो कितने हैं 9, और वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं यहां से यहां तक की लेंथ में 10 है कि नहीं है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ एक डिवीजन की जो लेंथ होगी वो मेन स्केल डिवीजन की लेंथ से छोटी होगी। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 1 VSD इज स्मॉलर देन 1 VSD इज, हाँ सही है, इज स्मॉलर देन 1 MSD, ठीक है। तो ये बात बता चुका था। 95% इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन जब ये दूसरे स्केल की बात हो रही है तो उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि भैया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, जो 10, जैसे कि मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, वो 11 MSD के बराबर है। यानी कि इतनी लेंथ में अगर मैं मान लो मेन स्केल बनाऊं तो वो कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे यार मतलब मान लो 11। तो ये इतने में 11 फैले हुए हैं इतनी लेंथ में, और ये इतनी लेंथ में 10 हैं। तो समझ गए ना, यहाँ पे ये एक्सेप्शन हो गया एक तरीके से जो हमने पढ़ा। फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होता एक्चुअली में, आईआईटी को ना चुल रहती है थोड़े टफ क्वेश्चन पूछने की, जब भी तो वो आईआईटी देगी ना, है ना। तो उन्होंने कहा ये तो बच्चे पढ़ के ही आएंगे, इसमें बच्चे दिमाग लगा पाएंगे ही नहीं, तो ये क्वेश्चन दे दो। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने का अलग तरीका है। पहले ये वाला तो बच्चों वाला क्वेश्चन आपको पता ही है कि 1 VSD निकाल लो भाई साहब, यहाँ से वो कितना आ जाएगा 9/10 MSD। ओके भाई साहब, ठीक है। और लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, यहाँ से 1 MSD कॉमन ले लो। पूछो क्यों कॉमन लोगे, क्योंकि ये 9/10 MSD रखोगे, MSD कॉमन आ जाएगा। तो ये तो बच्चों वाली चीज़ें बार बार नहीं बता रहा मैं, ये तो आप सॉल्व करना सीख गए, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करता हूँ क्योंकि आप भी पूरा सॉल्व करो और याद हो जाए आपको। भाई मेन स्केल डिवीजन कितना निकाला हमने 0.1, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 डिवाइड दिया तो mm थोड़ी हो गया, ये सेंटीमीटर ही होगा यहाँ पे। तो 0.1 यहाँ पे रखेंगे, 0.1, 10 में से 9 गए तो 1/10 यानी कि 10, तो इसको हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये लिस्ट काउंट आया। द रीडिंग ऑफ 2 कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर, ये रीडिंग्स हमें दे रखी हैं। तो अब हमें पहले तो इस इधर की तरफ देखना होगा लिस्ट काउंट निकालने के बाद। तो पहले स्केल को देखो, तो हमें यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई कि मेन स्केल पर 2 रीडिंग हो गई। 2 के बाद क्या है 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8, ब्लू वाला पेन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या आया 2.8। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो मेन स्केल रीडिंग पर, ये मेन स्केल पर वर्नियर स्केल किधर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 2.8 तक तो ठीक है भाई साहब। अच्छा, टोटल रीडिंग हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, टोटल रीडिंग निकालते हैं। अब देखो टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2.8। ओके सर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यही तो है ना फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। एक तो 2.8 हो गई, प्लस वर्नियर स्केल को कैसे लिखेंगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन जो कि कोइंसाइड कर रहा होगा मेन स्केल से। तो फिर इस स्केल की तरफ ध्यान दो और ये देखो इनमें से कौन सा डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है। ये तो भाई देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी रखी। तो देखो ना तो ये कोइंसाइड कर रहा, ना ये इससे कोइंसाइड, ना ये, लेकिन मैंने एक चीज पकड़ ली, ये चीज जो है कोइंसाइड कर रही है, ये वाली चीज।
तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7th वाला डिवीजन बर्नियर स्केल का मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो बस बात खत्म, मैंने यहाँ पे लिख दिया लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई 7th डिवीजन। तो ये हो गया 2.8 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01, और जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.07, आंसर आ जाएगा 2.87। ठीक है, ये आंसर हो गया 2.87। तो पहले वाले का आंसर आया 2.87। मैंने यहाँ पे देखा पहले में ऑप्शन में 2.87 दे रखा है, ओ यार यहाँ भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, तो ये सी एलिमिनेट हो गया। लेकिन ये फिर भी 3 ऑप्शन है भाई, तीनों में 2.87 तो दे रखा है, लेकिन यहाँ 2.83 दे रखा है, यहाँ 2.86 दे रखा है। यानी कि अब दूसरे की बारी, किसकी बारी? दूसरे की बारी। चलो मैं दूसरे को समझाता हूं। ये वाला अपना कंप्लीट हो गया, ये दूसरा वाला थोड़ा ट्रिकी है। ये भाई जेईई मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है जो मैं कराने के लिए आया हूं यहाँ। देखो बात सुनो मेरे प्यारे, एक ऐसा कलर ले रहे हैं कॉमन कलर जो कि सब पे चल जाए। हाँ ये कलर चल जाएगा शायद, अच्छा दिख रहा है ये कलर? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देना, यहां पर उन्होंने साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन में कि 10 BSD इक्वल टू 11 MSD, 10 BSD इक्वल टू 11 MSD, और यहां से हम 1 BSD का जब पता लगाएंगे तो क्या होगा 11/10 MSD। ठीक है, अब लीस्ट काउंट निकालेंगे तो क्या होता है लीस्ट काउंट? 1 MSD माइनस 1 BSD, यही तो होता है लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे देखो 1 MSD माइनस 11/10, इसी चीज को यहाँ पे पुट कर दिया ना MSD। जब इसको हमें सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1 MSD और ये आएगा -1/11 नहीं 10। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है भैया लीस्ट काउंट, जो कि बिल्कुल गलत है। नेगेटिव में लीस्ट काउंट आएगा तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसे काट दो, ये ऐसे नहीं होगा, इसका करने का तरीका जो है एकदम अलग है। ये पहली बार ऐसा हुआ है ना अभी तक कि नेगेटिव में लीस्ट काउंट आ रहा है। इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये देखो यहां ध्यान दो, ये तो हमें समझ में आ रहा है ये 2 है, ये 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये चीज 2.8 पर है, डटी पड़ी है 2.8 पर। ठीक है, तो ये मेन स्केल की रीडिंग दिख गई, लेकिन जो बर्नियर स्केल ने, यानी कि यहां से यहां तक का जो गैप है, ये वाला गैप है, ये कितना है? इसको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ बना रहा हूँ, मतलब कि मैं ये x निकालना चाह रहा हूँ, ये x निकालना चाह रहा हूँ। ये x कैसे निकालना है? तो देखो मेरे प्यारे मित्र, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मेन स्केल में यहां से, मेन स्केल में यहां से देखो, और यहां से देखते देखते वहां तक देखो जहां लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ये बर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, ज्यादा बना दी ये वाली, अरे ये वाली पूरी लाइन जो है कोइंसाइड कर रही है। तो अब पहले तो मेन स्केल के डिवीजन देखो कितने हैं, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने टोटल डिवीजन है? 8। ध्यान देना, 8 मेन स्केल डिवीजन, कितने? 8। लेकिन मैंने यहां पे एक चीज मानी है x, कितनी मानी है ये? x। तो मैं अगर ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहूं x, सुनो सुनो ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है 0.8 है, 8 मेन स्केल डिवीजन है ना, तो 0.8 बोल सकता हूँ मैं सेंटीमीटर में, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.8 है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ये वाली यहाँ से, अब देखो बर्नियर कैलिपर को देखो, पहले 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 बर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी कि नहीं? यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि ये 8 डिवीजन है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी? 0.8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं 0.8। अब इस 0.8 में से मैंने ये x माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया? x। ठीक है, 0.8 माइनस x इज इक्वल टू, क्या ये और ये डिस्टेंस बड़ा नहीं? देखो यहाँ पे ध्यान दो एक और बार, ये 0.8 है पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, इसमें से मैंने ये x घटा दिया, तो क्या ये आया? क्या यहाँ से यहाँ तक ये आया? जो कि 7 बर्नियर स्केल डिवीजन है, जो कि 7 बर्नियर स्केल डिवीजन है। मस्त बात, सिंपल बात। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से ये x की वैल्यू, अगर मेरे को यहाँ से
ये x की, ये यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या करूँगा, इस 2.8 में x की वैल्यू जोड़ दूंगा। तो चलो पता करते हैं। पहले ये बताओ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना आया। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में है 11/10 MSD। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा 1 की BSD की जगह ये लिख देता हूँ 11/10 MSD, और ये हो जाएगा 0.8 माइनस x। ठीक है, लिख सकता हूँ क्या, या 0.8 नहीं लिखना चाह रहे हो तो ये लिख दो 8 मेन स्केल डिवीजन। अरे 8 ही तो है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस चीज को, या तो ऐसे लिख लो या तो इसे 0.8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसे 0.8 लिख रहे हो तो 1 MSD में कितने होते हैं वो भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो कितना है बताओ जल्दी से, 0.1 सेंटीमीटर है कि नहीं है। और जब 10 का डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.01, और ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 0.01 इंटू 11, है ना, और जो कि आएगा आपका 0.77 सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ देखो 0.8 माइनस एक्स, 0.8 माइनस एक्स, अब यहाँ से x निकालोगे तो ये आएगा 0.8 माइनस 0.77 इक्वल टू x। तो ये आएगा आपका 10 में से 7 गए तो 3, 0.03 के आसपास आएगा x सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब ये x अगर 2.8 में जुड़ जाए, अगर ये x 2.8 में जुड़ जाए तो रीडिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, रीडिंग इन C2। ये मैंने क्या निकाल दिया, रीडिंग इन C2। ठीक है, इन C2 तो कितना आया देखो 2.8 प्लस, बड़े प्यार से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी क्या है कुछ नहीं, कितना आया 0.03, 0.03 ऐड करो इसको तो ये हो जाएगा आपका 2.83। तो ये आंसर आया, कितना मस्त तरीके से आया, मेरा मतलब था कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो कैलकुलेशन कुछ नहीं इसमें। तो आंसर आया 2.83 और 2.87, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके मेरे प्यारे मित्र, समझ में आया। अब हम बात करते हैं एक बढ़िया टॉपिक की जिसका नाम है जीरो एरर, जिसका नाम है जीरो एरर। एक्चुअल में भैया ये जीरो एरर होता क्या है इसकी बात तो बता दो। देखो बहुत ही सिंपल चीज है जीरो एरर। अगर जीरो एरर समझाने से पहले मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं, जीरो ऑफ मेन स्केल is not coincide with the zero of वर्नियर स्केल। ओके प्यारे, तो कितना सिंपल है, यानी कि जीरो ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल का जीरो है। चलो मैं डेफिनेशन समझाने से पहले कुछ चीजें देखो, ये मान लो ये मेन स्केल है ना, और इसके नीचे में कुछ और पेन से यानी कि भगवा रंग से मान लो मैं वर्नियर स्केल बना रहा हूं, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, अब देखो ये जीरो है वर्नियर स्केल का, ये जीरो है मेन स्केल का। ये कितनी भी खुशामत कर लो, ये जीरो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों जीरो मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ एरर है। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं जीरो एरर। जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। देखो ध्यान दो, आप कभी अगर आटा वगैरह तुलवाने गए हो तो जिस वेइंग मशीन पे आटा तोला जाता है वहां कभी कभी गलती से ये लिखा रहता है -2 किलोग्राम, है ना, क्या लिखा रहता है -2 किलोग्राम, यानी कि वो मशीन खराब है। लेकिन फिर भी दुकानदार क्या करता है, आटे का कट्टा रख देता है इसके ऊपर, फिर कहता है कितना आटा चाहिए, तुमने कही मुझे चाहिए 50 किलोग्राम, कितना चाहिए 50 किलोग्राम। तो पहले वो कहता है देखो भाई साहब ध्यान से देखो, मैंने इसमें आटा डाला, मैंने इसमें आटा डाला, मैंने इसमें आटा डाला, वो कहते हैं हाँ डाला, और वजन धीरे धीरे कम होता जाता, वो होता है 0 किलोग्राम। तो -2 किलोग्राम से 0 किलोग्राम पे वो वजन ले आता है ना। फिर कहता है देखो इतना आटा पहुंच गया आपके कट्टे में, और ये -2 किलोग्राम से हो गया 0 किलोग्राम। ठीक है, वो कह रहे हैं हाँ भाई साहब, तो -2 से 0 का जो जर्नी है उसे बोलते हैं 2 किलोग्राम, मतलब कि 2 किलोग्राम आटे में, वो कट्टे में आटा पहुंच गया आपका।
आपको 50 किलो चाहिए था। अब देखो मैं यहाँ पे और आटा डाल रहा हूँ, और आटा डाल रहा हूँ, अब आ जाएगा इसके अंदर 48 किलोग्राम। ठीक है, तो इसने कितना आटा और डाला, 48 किलोग्राम। पहुंच कितना गया इस पूरे बोरे में, 50 किलोग्राम। यानी कि तराजू ने क्या दिखाया, 48 किलोग्राम। आटा कितना पहुंच गया इसमें, 50 किलोग्राम। तो यानी कि 2 किलोग्राम का जो झोल था वो ये पहले इस कांटे की गलती की वजह से था। समझ में आया, पढ़ा लिखा नहीं समझ पाएगा यहाँ, ये देखा होगा आपने। तो इसी चीज को कहते हैं हम जीरो एरर, यानी कि मशीन में पहले से ही एरर है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा ही होता है आपका बर्नियर कैलिपर के साथ। बर्नियर कैलिपर में होता क्या है मेरे प्यारे मित्र, देखो दो तरीके के एरर पाए जाते हैं। जीरो एरर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। बड़ी सिंपल सी बात है, बस ध्यान से समझना, मेरे साथ बने रहना। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, देखो जैसे कि मानो ये मेरा बर्नियर स्केल, बर्नियर कैलिपर है जिसमें ये मेन स्केल है। ठीक है, अब मैंने इसके साथ बना दिया अपना बर्नियर स्केल। ठीक है, अब यहां देखो ये जीरो है मेन स्केल का, ये जीरो है बर्नियर स्केल का। इससे मेरे को ये समझ में आया ये दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं है। यानी कि अगर मान लो मैं कोई भी चीज मेजर करूंगा तो उसमें इतना एरर आएगा, इतना एरर आएगा, और उस एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। देखो यहां पे पॉजिटिव एरर की डेफिनेशन लिखा दूं तो ये लिख लो आप, जीरो ऑफ बर्नियर स्केल इज राइट साइड, इज राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। ठीक है, यानी कि जीरो ऑफ बर्नियर स्केल इस यहां से इस वाले जीरो से राइट साइड होगा। इसका मतलब ये हुआ जो बर्नियर स्केल है ना अपना बर्नियर कैलिपर है वो थोड़ा सा पहले से ही खुला हुआ है। यानी कि इस मार्कर की लंबाई है मान लो 15 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर पहले से ही खुला है ना, ये 2 सेंटीमीटर पहले से ही खुला है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे मेजर करने के लिए इसे 50 सेंटीमीटर और खोलना पड़ेगा। तो ये 50 सेंटीमीटर खुल गया, 2 पहले से ही खुला था, तो टोटल इसने इसको कितना मेजर किया, 15.2 सेंटीमीटर। कितना मेजर किया, 15.2 सेंटीमीटर। यानी कि जरूरत से ज्यादा मेजर कर लिया तो पॉजिटिव एरर आ गया, जरूरत से ज्यादा मेजर कर लिया तो पॉजिटिव एरर आ गया। तो करेक्ट रीडिंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पे मैं शुद्ध लिखा देता हूं एकदम। करेक्ट रीडिंग कैसे निकाली जाती है, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखो करेक्ट रीडिंग निकालने का सिंपल तरीका है टोटल रीडिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल रीडिंग, है ना, माइनस जीरो एरर। जैसे मैंने इस मार्कर की टोटल रीडिंग कितनी बताई, 15.2 बताई थी कि नहीं, जो मेरे बर्नियर कैलिपर ने मेजर की। ठीक है, 15.2, और मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें पहले से ही 0.2 का झोल है। तो मैंने जब 0.2 का झोल निकाल दिया तो 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, तो यही तो है करेक्ट रीडिंग। अब देखो, अब देखना नेगेटिव एरर है ये क्या है, नेगेटिव एरर। ये क्या होता है, देखो ये जैसे कि मानो अपना मेन स्केल है। ठीक है, ये अपना मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो है। देखो जब बर्नियर कैलिपर को हम देखेंगे, वो उसके दो जॉ थे ना, दो जॉ, तो बर्नियर स्केल के अगर नेगेटिव जीरो होगा तो होगा क्या, ये थोड़ा सा इस जीरो वाली लाइन पे बर्नियर स्केल चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। यानी कि अब की बार बर्नियर स्केल का जीरो यहाँ हो जाएगा, मेन स्केल का जीरो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये बर्नियर स्केल है। ठीक है, और ये अपना मेन स्केल है। तो नेगेटिव एरर क्या होता है, जीरो ऑफ, ठीक है, वर्नियर स्केल इज लेफ्ट साइड, जीरो ऑफ
मेन स्केल। थोड़ी बहुत इंग्लिश इधर उधर हो जाए तो कंफ्यूज मत होना भैया, कॉन्सेप्ट बढ़िया है एकदम मस्त, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, कभी कभी क्या है यार हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इसमें, बर्नियर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो एरर है ये हो गया नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या करेगा, देखो एक बात बताओ, ये मेरा बर्नियर कैलिपर पहले से ही चढ़ा बैठा है उसके जीरो पे और उससे भी आगे निकल गया है ना, तो इसमें क्या है, देखो अब मैं अगर इसको मेजर करने जा रहा हूं, अब मैं इसको अगर मेजर करने जा रहा हूं, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर है ना। अब मैं जब इसको मेजर करूंगा तो क्योंकि बर्नियर कैलिपर पहले से ही चढ़ा बैठा है उस पर, तो ये इसकी लेंथ कितनी दिखाएगा पता है, बताऊं, 14.8 सेंटीमीटर दिखाएगा। कितनी दिखाएगा, 14.8 सेंटीमीटर। ओके, मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर आगे की तरफ वो पहले से ही चढ़ा बैठा है। तो नेगेटिव एरर का फील आ गया। नेगेटिव एरर को हम क्या करेंगे, देखो हमेशा नेगेटिव में ही लेंगे। पूछो क्यों लेंगे नेगेटिव में, क्योंकि मान लो ये -0.2 लेता हूं मैं, अगर -0.2 लेता हूं और टोटल रीडिंग दिखाता है मेरे को 14.8 है ना, पहले से माइनस का साइन है, फिर जीरो एरर किस में लिया मैंने, नेगेटिव में, तो -0.2, इसका मतलब क्या हुआ 15 सेंटीमीटर यहाँ से मेरे को करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी, है ना। तो कितना सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल टास्क, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टास्क। तो ऐसे निकालते हैं टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब देखो जीरो एरर में ना एक पेज ऐड करके बता देता हूं, जो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला है, पॉजिटिव जीरो एरर का वो हो जाए, अरे क्या हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू, मेरे को लगता है कलर चेंज करना चाहिए, हाँ कलर लेना चाहिए मेरे को, हाँ यहाँ पे ये बैगनी, हाँ। पॉजिटिव जीरो एरर का जो फॉर्मूला है वो होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और जो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, जो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा उसे माइनस करते हैं करेक्ट रीडिंग के लिए, यानी कि जो रीडिंग हमें बताई गई है, जो यहाँ पे टोटल रीडिंग आई है उसमें से हम पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करेंगे, है ना, ठीक है, पता चल गया। और जो नेगेटिव जीरो एरर आएगा, नेगेटिव जीरो एरर जो आएगा वो क्या होगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब जो नेगेटिव जीरो एरर आएगा वो ऐड हो जाएगा, पूछो क्यों, देखो करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला क्या, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, यही तो है। अब मान लो नेगेटिव एरर आया तो टोटल रीडिंग ही है माइनस, वो खुद नेगेटिव में आएगा नेगेटिव एरर, मान लो -x आया तो वो क्या हुआ, टोटल रीडिंग में तो माइनस माइनस प्लस x ऐड हो गया ना, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो टोटल रीडिंग में उसे ऐड करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव जीरो एरर आया तो उसे टोटल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा शो करता है और ये कम शो करता है ना। खेल समझ में आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। चलो कल मैं इसके भयानक तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, है ना, बाय।